हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आप लोगों से पहले हमको मिल गया था एक अर्ली एक्सेस फॉर पंचायत का सीजन 3। इसका एम्बार्गो था कि 12 बजे के बाद आप जब इसको ऑफिशियली रिलीज कर देंगे अमेजोन भैया, उसके बाद हम भी रिलीज कर पाएंगे अपना रिव्यू। और देखो यूजली क्या होता है कि या तो आपके पास कोई एक बहुत अच्छा सा सीरीज आ जाता है, फिर उसके बाद वो डिप होना शुरू हो जाता है और फिर वो थैंक यू वेरी मच हो जाता है। पंचायत के केस में क्या हुआ कि एक सीजन 1 आया, बहुत सारे लोगों को पसंद आया, और सीजन 2 के एंड होते होते जो इमोशनल तारे थी वो इतनी ज्यादा गंभीर होगी कि भाई सीजन 3 तो मांगता है। तो क्या सीजन 3 ये बिल्कुल खरा उतरता है कि नहीं उतरता? क्या इसके अंदर भी उतने इमोशन है कि नहीं है? क्या टीवीएफ का जो मेन प्रेमाइस रहता है, रियल किरदार और रियल स्टोरी, रियल इनसाइट्स के ऊपर बेस्ड, ये कंटिन्यूड रहता है कि या फिर बहक जाता है? तो यहाँ पर आपको वही लोग दिखेंगे, जितेंद्र साहब दिखेंगे, आपको नीना गुप्ता दिखेंगी, रघुवीर यादव दिखेंगे जो कि अभिषेक त्रिपाठी बने हुए हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, यहाँ पर गलती से पहुंच गए थे, एग्जाम देने की अभी भी तैयारी उनकी चल रही थी। सीजन 1 से लेके सीजन 3 में चल ही रहा था। तो मोटे मोटे लेवल पे सीजन 1 के अंदर उनकी दुखियारी चीज जो थी वो ये थी कि भाई मेरा ये टेस्ट पास नहीं हो पा रहा और मैं ये जद्दोजहद में लग गया हूँ विलेजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और एंड में एक होप आ जाती है कि मैडम मिल जाएंगी इनको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से लेके सुपर स्टेशन से लेके पता नहीं क्या क्या इन्होंने सॉल्व कर दिया। सीजन 2 के आते आते आपको पता चला जी नीना गुप्ता ने सेंटर स्टेज ले लिया, और ये बताना जरूरी क्योंकि इसी के आगे स्टोरी चलती है सीजन 3 की। वो फुल फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखती हैं, सरपंच का पूरा कार्यभार वो संभाल रही हैं। रोड बनवाने की जद्दोजहद है, कैमरा लगाने की जद्दोजहद है, जिसमें वो खुद भी फंस जाती हैं। और विधायक साहब से, एमएलए साहब से एक पंगा भी शुरू हो चुका है जो सीजन 2 के अंदर आपको दिखता है। लेकिन वो पंगा बड़ा होने से पहले पहले जो प्रहलाद हैं, उनके सन जो मार्टियर हो जाते हैं और फिर कैसे पूरा गांव उनको सपोर्ट करता है, यहाँ पर जाके एंड होता है। और ये पता चलता है कि एमएलए ने खुंदक खा के अभिषेक का ट्रांसफर भी करा दिया है। तो क्या अभिषेक का ट्रांसफर होता है या रुक जाता है? सीजन 1 का जो फर्स्ट एपिसोड है इसी के ऊपर आधारित है कि उसका ट्रांसफर पहले तो रुकता कैसे। पहला तो ये जो एपिसोड है वही काफी ज्यादा तबीयत से स्लो है, म्यूजिक आता है बहुत तेज, और फिर जो सीजन के अंदर रखा गया है जैसे बिल्कुल कोई भी म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक बहुत लाउड, बिल्कुल सुस्त म्यूजिक, मतलब समझ लीजिए कोई म्यूजिक ट्यून है ही नहीं। धीरे धीरे करके एक आर्टिफिशियल तरीके से केस खुलता है जिसके चक्कर में अभिषेक जो है उसका ट्रांसफर रुक जाता है। जो थोड़ा सा यहाँ से जो होल पंचायत का जो सीजन है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल शेप ले लेता है। उसके बाद पता चलता है कि जी यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, तो एक बन जाती है टीम प्रधान, जिसको अंदर आपके जितेंद्र भैया भी सपोर्ट कर रहे हैं, और इस दूसरी साइड हो जाता है भूषण जी, जिसका पूरा सपोर्ट आ रहा है एमएलए साहब से। वो एंड तक उसका लॉयलिस्ट रहता है कि नहीं रहता है, ये सब चीजें आप यहाँ पर देखते हैं। बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो आप हर एपिसोड देखते चले जाओगे, जैसे गरीब आवास योजना में क्या कुछ होता है, रोड बनाने की जद्दोजहद क्या होती है, ये सब देखते जाओगे। और जो खुंदक विद एमएलए है अब वो पीक पे आ चुकी है। तो क्या प्रधान साहब यानी कि रघुवीर यादव कोई ऐसा तिगड़म लगा पाएंगे कि सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और उसी को वोट मिले, और एमएलए साहब जो हैं बिल्कुल ही उनका थैंक यू वेरी मच हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं है, ये आप सीजन 3 में देखोगे। अब देखो मेरा ये मानना है कि जो आपको समा बांधा गया था विलेज का, वो भी आपको एकदम रियल लगेगा। वही नुक एंड कॉर्नर्स के अंदर ये शूट किया गया है। आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा कि आपने कोई नई जोन देख लिया। तो एक तो वही है, एक तो उसमें मुझे थोड़ा सा जारिंग लगने लगा, थोड़ा सा रिपीटेशन आना शुरू हो गया वहां पर। दूसरा चीज ये हुई है कि यहाँ पर अब बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस यहाँ पर आएंगे जहां पर कुछ एक्सेसिव ही क्रिएटिवली प्ले ली गई है, जहां पर आपको लगेगा कि ये सच्चाई से काफी दूर होता चला जा रहा है। क्योंकि सीजन 2 एंड होते होते जहां पर इतना ज्यादा रियलिज्म आना शुरू हो गया था, दुख आना शुरू हो गया था, विलेजेस इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, दे वर स्टैंडिंग अगेंस्ट द एमएलए, यहाँ पर एमएलए को तो मतलब बिल्कुल चूचू का मरबा ही बना दिया है बिल्कुल ही। मतलब उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, कोई भी कहीं भी खड़ा हो जाता है। तो जो रियलिज्म से काफी ज्यादा दूर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये जो राइटिंग है वो थोड़ी सी अब इसकी वीक होती चली जा रही है। और सीजन 3 भी जिस तरीके से इन्होंने छोड़ा है, इसका मतलब ये है कि सीजन 4 आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रधान साहब के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। वो इन्वेस्टिगेशन क्या है वो आगे जाएगा। बट लास्ट के 15 मिनट जो हैं वो बिल्कुल कॉमेडी ऑफ एरर्स हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगने लग गया था कि ये मतलब ये सेम ही डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने इतना अच्छा पंचायत बनाया। बट बहुत से जो लोग हैं वो इसको क्या हो रहा है इसलिए नहीं देखेंगे,
कौन लोग कर रहे हैं यानी कैरेक्टर्स उनकी वजह से देखेंगे। कैरेक्टर्स ठीक है, इस बार ये मेरे ख्याल से जो अभिषेक का कैरेक्टर है वो और ज़्यादा डेयरिंग हो गया है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक एवरीबडी हैज़ लॉस्ट देयर चार्म समवेयर। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, जहाँ पर 4 आउट ऑफ 5 स्टार वाला ये सीरीज़ है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सादगी है। ये अब किसी भी जोन में जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, इनको फिर से संभलना होगा, नहीं तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये सीज़न मुझे कोई ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं आया और बहुत स्लो तरीके से आगे बढ़ते हैं इसके एपिसोड। आपको एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि सारी बातें हम सिर्फ 4 या 5 एपिसोड में भी बोल सकते थे। मैं दूँगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाय बाय।